जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनको देखते हुए कहता है कि इसके अंदर ये जो पॉइजन है वो जार्स के अंदर रखा है या बॉक्सेस के अंदर, और जहाँ पे जो पैट्रियार्च है वो कहता है कि हाँ, हमने इसको लोगों से बचाने के लिए इसके अंदर रखा गया है। इनके अंदर बहुत सारे स्लीपिंग पॉइजन या पैरालाइज पॉइजन है। फिर जो हमारे सोरियम के जो ससुर जी होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ह्विन तुम्हें इसे समझाना चाहिए, जिससे ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसे तुम्हारी आवाज ज्यादा पसंद है। वहाँ पे जो उसकी मदर इन लॉ होती है, मतलब सासू माँ होती है, वो भी कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें इससे बताना चाहिए पॉइजन के बारे में। इतना सुनने के बाद जो ह्विन होती है वो कहती है कि ऑल राइट फादर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है खी करके। फिर जो ह्विन है हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाने लग जाती है। वो कहती है इस रास्ते पे चलो, यहाँ पर हमारे पूरी फैमिली का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है। और वहाँ पे जो हमारे पैट्रियार्च है वो हंस रहे होते हैं, और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे कहता है क्या सही में पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन पूरी फैमिली का। फिर वो अपनी फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन के बारे में बताने लग जाती है। वो कहती है इस पॉइजन का नाम है की डिस्पर्सिंग पॉइजन। ये क्या करता है, जो हमारी इंटरनल एनर्जी को एकदम गायब कर देता है, जिससे कोई बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं के बराबर कर पाता है, और उसका शिकार करना बहुत ज्यादा आसान होता है, और उसको कोई भी इंसान किसी भी तरह मार सकता है। जो हीन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब बता रही होती है, तो उसके जो ग्रैंड पा और जो हमारे मॉम डैड होते हैं उसके वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं देख के उन्हें। फिर वो कहती है लेकिन हमारी फैमिली का एक और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है जो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसका यूज अलग ही टाइप से है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर हीन होती है हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ देती है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो एक बीज लग रहा है मेरे को देखने से। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है मुझे तो ये देखने से टाइगर सीड लग रहा है या तो एक मटर का बीज लग रहा है। हुइन कहती है तुमने सुना होगा कि जो टॉप 10 वेनोमस क्रिएचर है उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन किसी का नहीं है, लेकिन ये जो पॉइजन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये अभी के टाइम पे ये इकलौता पॉइजन है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और मेरे पास इसका ये छोटा सा टुकड़ा ही है। ये जो सीड है वो हमारी टैंक फैमिली को सिंबलाइज करता है, और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है, और ये जिस पौधे का ये बीज है उसका नाम है कैस्टोल प्लांट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, उसको कुछ याद आता है, और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है पूरी दुनिया का, जो मैं सोच भी नहीं सकता। शायद तक उसके टाइम का होगा, मुझे इतना ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को जितना आया मैंने आपको बता दिया। रोहिन कहती है कि जो हमारी ये जो पॉइजन है वो हमारी फैमिली में बहुत पास डाउन दिया जाता है, मतलब बहुत पुराने टाइम से है, और ये जो पॉइजन है वो बहुत ज्यादा फॉर्मलेस और कलरलेस है। इसके अंदर कोई भी स्वाद नहीं है, कोई भी गंध नहीं है, और कोई भी रंग नहीं है। अगर हम इसकी मदद से किसी बंदे को मारते हैं तो उस बंदे की मौत को गोल्डन डेथ कहा जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि गोल्डन डेथ। वो कहती है हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशल बंदा होगा, क्योंकि ये पॉइजन छोटे मोटे बंदों के लिए हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन होता है उसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका ये मतलब है वो इंसान को कितनी ज्यादा शांति और बिना बेदर्दी से मारता है, बिना किसी सबूत के। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सुनने में तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। फिर वो अपने मन में स्पाई एक्स फैमिली का रेफरेंस डालता है, और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये एकदम असिस्टेंट की फैमिली की तरह काम करते हैं, एकदम साइलेंटली किसी को मारते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यहाँ पे जो पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं कि अगली बार तुम्हारा जो तुम्हें वेनोमियस क्रीचर्स देखने हैं वो दिखाने के लिए मैं तुम्हें पक्का ले जाऊंगा यहाँ पे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या वेनोमियस बीस्ट, क्या आपने सही में उन्हीं की बात कर रहे हो? फिर जो पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मेरा इच्छा है कि मैं तुम्हें उधर दिखाऊं, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें उधर दिखाने ले चलता हूँ कि तुम्हें लगता है कि ज्यादा इंटरेस्ट है वेनोमियस बीस्ट में। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन के अंदर कहता है क्या भाई वेनोमियस बीस्ट मुझे देखने का बहुत ज्यादा मन है, लगता है मैं इस क्लैन में रहने के बाद जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी पूरी होने वाली है। और वो जो पैट्रिया से कहता है क्या रियली ऐसा भी है? फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सबके साथ में उनके पीछे से कोई बंदा आता है, वहां पे गुपाई आ जाता है। वो कहता है पैट्रियाच बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, आपको जल्दी आना होगा। हमारे जो पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं क्या कौन सा मैटर, कोई मैटर हो गया? फिर जो पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं क्या दिक्कत हो गई है, मुझे तुम आराम से बताओ पहले। फिर जो गुपाई होता है वो कहता है कि पैट्रियाच आपको जल्दी से जल्दी टोटोइस पवेलियन में जाना होगा इमीडिएटली। पैट्रियाच कहते हैं लेकिन वहीं क्यों? फिर वहां पे जो ग्रेट पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं क्या उन बूढ़े एल्डर्स ने कुछ गड़बड़ कर दी है गुपाई? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है लगता है ये उन्हीं क्लैन एल्डर्स की बात कर रहा है जिनके बारे में हुइन ने मुझे बताया था, जिनने बहुत बड़ी दिक्कतें भी खड़ी कर रखी हैं कई बार। फिर जो गुपाई होता है वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर दो दिक्कतें की बात है। पहली जो दिक्कत है वो है कि जो सिचुएन अपनी सिटी है उसके अंदर जो लॉर्ड है वहाँ के सिटी लॉर्ड, उनको एक दिक्कत आ गई है। जिस दवाई की आपने इलाज भेजा था वो सही से काम नहीं कर रही है, और उन्हें बहुत ज्यादा कंप्लेन करी है कि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उनकी जो समस्या है वो सही से सही नहीं हुई है। फिर जो गुपाई होता है कि जो दूसरी चीज है वो है 10,000 हॉल के बारे में, जिधर आप लोग आए हुए हैं। ग्रेट पैट्रियाच कहते हैं क्या कोई दिक्कत है, इसके बारे में कोई रूमर्स तुम्हें सुने? वहाँ पे जो ग्रेट पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर से लगता है कि हमें कुछ ज्यादा बड़ी समस्या आ गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ मैं भी आ रहा हूं। फिर हमें ब्लैक टॉर्टोइस पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो क्लैन एंडर है वो बहुत ज्यादा शिकायतें कर रहे होते हैं, और वो हमारे पैट्रियाच को कह रहे होते हैं आपने बहुत ज्यादा गलत डिसीजन लिया, आपने हमसे बिना पूछे ऐसा डिसीजन आप ले भी नहीं सकते। फिर वहाँ पे जो एक और एल्डर होता है वो कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली इसने सही कहा, आप किसी भी अनाथ बंदे को यहाँ पर नहीं ला सकते अपना दामाद बनाने के लिए। जो हमारी हुई है वो हमारी बेटी जैसी है, हम भी उसके लिए एक अच्छा सा दामाद ढूंढेंगे। वहाँ पे जो पैट्रियाच होते हैं वो ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दामाद को अनाथ कहने की? उसका मतलब नहीं है वो चाहे जैसा भी हो वो मेरा दामाद है, और तुम मेरे एक दामाद की इंसल्ट करो ये मुझ पर बिल्कुल भी सहन नहीं होने वाला। वो बंदे कहते हैं कि हम मानते हैं कि वो आपका दामाद है, लेकिन हम उसे दामाद के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये फैक्ट है। हमारी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा अच्छी फैमिली है, टैंक फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली में आती है, आप उसमें किसी को भी बंदे को दामाद नहीं बना सकते। फिर वहाँ पे जो ग्रेट पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं क्या यहाँ पे जो बंदा डिसीजन लेगा वो हूँ मैं, और मैंने डिसीजन ले लिया कि वो हमारा दामाद है, तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? वहाँ पे ग्रैंड पैट्रियाच की बातें सुनकर जो बंदे होते हैं एल्डर्स वो भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड पैट्रियाच कोई छोटा मोटा औदा नहीं होता। फिर जो हुइन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के मन के अंदर कहती है अपनी माइंड टू माइंड पावर से, मतलब उनके पास होगी कोई, और वो कहती है कि मुझे माफ करना सॉरी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर वो अपने मन में ये भी कहता है यहाँ पर कोई है जिसको माफी मांगने की जरूरत है, वो है ये एल्डर्स। फिर वो वहाँ पे कहता है आप
सबको यहाँ इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है आप सबकी बातों को इंटरप्ट कराने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपकी कन्वर्सेशन के बीच में मुझे कुछ कहना है। और हमारे मेन कैरेक्टर का इतना सिग्मा वाला लुक देखकर जो उसकी सास और जो उसकी मतलब होने वाली वाइफ होती है वो भी बहुत ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि इन बड़े लोगों की बातों में ये कहीं वो बोलेगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उन सबके बीच में बोलता है आप सब कहना चाहते हैं कि इसमें मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब मेरे बारे में यहाँ पे बातें चल रही है, तो यहाँ पे मैं ना बोलूं ऐसा हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैंने आपको सेटिस्फाई कर दिया कि मैं एक अच्छा बंदा हूँ और मैं, फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो क्या मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो कहता है कि जो प्रॉब्लम है सिचुएंट सिटी लॉर्ड की, वो प्रॉब्लम को अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो आप क्या मुझे अप्रूव करेंगे अपनी फैमिली में आने के लिए। ये बातें सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर की सासू है वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर की होने वाली वाइफ उससे माइंड में कहते हैं सॉरी होंगी तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें अंदाज से भी तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर यहाँ पे कोई भी मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा परेशान करेगा, पीसफुल लाइफ को जो कि मैं अपने पेट्स के साथ गुजारना चाहता हूँ, तो मैं उस बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये बातें सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की वहाँ सारे बंदे शॉक हो जाते हैं, एल्डर्स भी, और वहाँ पे एल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, जो कि अभी तक हमारी फैमिली में एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, और वो हमारे सामने हमारे जैसे बड़े ओहदे वाले एल्डर्स के सामने ऐसी बात कर सकता है, अभी तुम एक यंग बच्चे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। और वो हमारे मेन कैरेक्टर पे चिल्ला रहे होते हैं एल्डर्स। वो कहते हैं कि सिटी लॉर्ड की प्रॉब्लम हम सही नहीं कर पाए, तुम होते कौन है सही करने वाले। वहाँ पे हुइन को चिंता हो रही होती है हमारे सॉरियों की, और वहाँ पे जो उसकी सास होती है वो कहते हैं कि ये कमीने है, वो एल्डर्स के बारे में कह रही होती है ना। और जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम ही हैं जो हुइन के लिए एक अच्छा दामाद ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पे जो हुइन के लिए अच्छा दामाद ढूंढना है वो हम देखेंगे ना कि तुम। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है इन एल्डर्स की हिम्मत कैसी हुई मेरे से ऐसी बातें करने की, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है। और वो कहता है इन्हें क्या पता कि मैं पहले के टाइम पे जब यूट्यूबर था अपनी पास्ट लाइफ में, तो मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे और मेरी हर एक स्ट्रीम पे 3000 व्यूज तो आते ही थे, मतलब हर एक स्ट्रीम पे जो भी जैसे ही वो स्टार्ट करता है उसकी स्ट्रीम पे 3000 व्यूज आते थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर से कहता है लगता है मैंने सही सुना, तुम लोग अभी भी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो एकदम सन इन लॉ के रूप में सिवचैन टैंक फैमिली के, है ना। एक पल के लिए अगर मैं वो नहीं हूँ, मान लो तुम मुझे अपना दामाद नहीं मानते हो, तो एक पल के लिए तुम्हारे को ये तो मानना चाहिए कि मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े बड़े फेवर करे और तुम अपने गेस्ट पे ऐसे चिल्ला, मुझे लगता है कि ये वसूलों के खिलाफ हो। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है जब मेरे पास इतना ज्यादा लार्ज फैन बेस था अपनी पास्ट लाइफ में, तो लोग मेरे सामने कुछ बोलते भी नहीं थे, और ये देखो मेरे सामने क्या ही बात करे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं वही बंदा हूँ जिसने यहाँ पे जो पेट्रियाज की बेटी को बचाया, ये मान के चलो पेट्रियाज तक को भी मैंने ही बचाया है, और मैंने साथ ही साथ वहां पर जो ब्लड हैंड रक्षा है उसको हराया भी है, जिसकी वजह से हमारे पेट्रियाज की जान बची। तो मेरा तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होना चाहिए, तुम्हें ऐसी बातें मुझसे नहीं करनी चाहिए गेस्ट के रूप में। वहाँ पे जो पेट्रियाज भी ये बातें सुन रहे होते हैं वो भी कहते हैं यार मैंने सोचा था ये बच्चा कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कुछ बोल रहा है, और सब शौक होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उनसे एक तरीके से मैं सिचुएंट टैंक लैंगली का अगर मान लो फैमिली मेंबर नहीं हो तो तुम्हें गेस्ट हो, और तुम किसी भी बेनिफैक्टर के साथ इस तरीके से बात करो, ये बहुत ज्यादा रूड होता है, ये तुम्हें समझना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बातें सुन के वो जो एल्डर्स होते हैं बहुत ज्यादा शर्मनाक महसूस कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा कह रहे होते हैं लगता है कि इस बार ये सही है, ये सही कह रहा है, ये गेस्ट है, हमें इसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। दूसरा एल्डर होता है वो भी खांसते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और जो ग्रैंड पैट्रियार्च होते हैं वो भी देखते हैं भाई ये तो अलग ही लेवल की बातें कर दी इसने, इन सारे एल्डर्स को चुप कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं सब पहले से ही जानता था। फिर जो एल्डर्स होते हैं वो सोचते हैं कि कोई ना कोई बात में तो इसको लपेटना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मैं हम मान ही नहीं सकते तुमने ब्लड हैंड रक्षा को मार दिया, कैसे तुम जैसा एक बंदा छोटा सा बच्चा कैसे मार सकता है उस ब्लड हैंड रक्षा को। दूसरा एल्डर कहता है हाँ सही कहा, ये बंदा नहीं मार सकता। और फिर हमारे सबूत के रूप में पैट्रियार्च होते हैं वो किताब निकाल देते हैं, वो कहते हैं ये डिमोनिक किताब है जो कि उस ब्लड हैंड रक्षा ने लिखी, और हमारा सोरिंग भी उसे देख रहा होता है। और जो एल्डर्स होते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं तुम तो सही कह रहे हो, ये तो पूरी खून से लिखी है, और ये उसी बंदे ने लिखी हो सकती है क्योंकि जो डिमोनिक पावर्स में चला गया होता है। वो कहते हैं ये तो पक्का ब्लड सेक्ट की तरफ से है, तो हम समझ चुके हैं कि ये बात सच्ची है कि ये मान लेते हैं कि वो उसने किया है। फिर जो पैट्रियार्च होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं सॉरी मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इन्हें ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड दिखाने चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ फादर इन लॉ मैं समझ गया। और वहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या स्पॉटेड सेंटीपीड वो इसके पास कैसे कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने अंदर देखते हुए कहता है एल्डर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास क्या है। वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम आ जाओ बाहर, और हमें दिखा देता है हमारे सेंटीपीड तीनों के तीनों निकल जाते हैं। सेंटीपीड्स को देखने के बाद जो एल्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि सेंटीपीड जहरीले हैं बहुत ज्यादा, और वो कहते हैं ये तो ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स के बच्चे हैं। फिर वहाँ पे जो पैट्रियार्च होते हैं बड़े एटीट्यूड में आके कहते हैं जो मेरा सन इन लॉ इतना ज्यादा काबिल है कि उसने इतने सारे ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड के बच्चे तक पाल रखे हैं, तुम्हें अभी भी शक है कि उसने उस ब्लड हैंड रक्षा को नहीं मारा उस डेमन को। फिर वहाँ पे जो एल्डर होता है वो कहता है लेकिन कैसे ये इन ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड को कैसे अपने बातों में मनवा पा रहा है और उसको कैसे पाल सकता है, इनको अपने पेट के रूप में कैसे कंट्रोल कर रहा है ये। फिर वहाँ पे जो पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं लगता है तुमने मेरे जो सन इन लॉ उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं करा, उसकी जो काबिलियत है उसको तुम समझ नहीं सकते वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी एटीट्यूड में आके कहता है हाँ एल्डर्स आपको लगता है कि आपको इसकी बाइट के बारे में नहीं पता है, जैसे ये किसी को भी काटते हैं ना वो जिंदगी भर के लिए कभी उठ नहीं पाता क्योंकि वो मर जाता है, और पीछे से हमारा गुपाई भी स्माइल कर रहा होता है। और जो एल्डर्स होते हैं वो अभी भी शौक होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है वो कैसे इनसे डिबेट में जीते हैं, क्योंकि वो बातें पे जो पैट्रियार्च और उसका जो सन इन लॉ वो दोनों भारी पड़ रहे होते हैं हमारे एल्डर्स पे। फिर जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं फिर भी हम तुम्हें एक्नॉलेज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। फिर जो दूसरा एल्डर होता है वो कहते हैं कि एग्जैक्टली तुमने सही कहा। फिर वहाँ पे जो ग्रैंड पैट्रियार्च होता है वो कहते हैं कि सन इन लॉ की बातों को हमें यहाँ पे साइड में रखना। ग्रैंड पैट्रियार्च कहते हैं कि यहाँ पर जो एक समस्या थी 10,000 हॉल के बारे में, क्या तुम मुझे बताओगे उसके बारे में। फिर वहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पर जो हमारे 10,000 पॉइजन हॉल है उसके अंदर आप किसी भी ऐसे बंदे को नहीं ले जा सकते जिसको अभी तक हमने माना नहीं है, अप्रूवल नहीं दिया जो हमारी फैमिली के अंदर के लिए, आप उस बंदे को बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं ले जा सकते। ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर देना जिससे मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ले आऊँ।